गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। भाषा अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है रचनात्मक तथा लेखन कौशल का विकास। इस विकास के द्वारा ही विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति कौशल को विकसित किया जा सकता है। रचनात्मक लेखन का एक प्रमुख घटक है अनुच्छेद लेखन। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं, अर्थात आपस में एक दूसरे संबंधित वाक्यों का ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। इसका मुख्य कार्य एक विचार को इस तरह से लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसके सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। यह एक स्वतंत्र और पूर्व रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। यह सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय पर निर्भर करता है। इसकी भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट एवं भावों का अभिव्यक्ति करने वाली होनी चाहिए। अच्छे अनुच्छेद में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो अब हम अच्छे अनुच्छेद के गुण पढ़ेंगे। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्यों में आपसी संबंध होना चाहिए। सारे वाक्य मुख्य विषय से संबंधित होने चाहिए। उसमें उदाहरण या दृष्टांत की जगह विचारों का विस्तार होना चाहिए। विषय में क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर क्रम से देना चाहिए। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति भी लिख देते हैं तो इससे अनुच्छेद और भी प्रभावशाली बन जाता है। अनुच्छेद सीधे विषय से शुरू होना चाहिए और विषय पर ही समाप्त होना चाहिए। एक विचार से दूसरा विचार निकलना चाहिए। अनुच्छेद के विचार स्पष्ट होने चाहिए। वाक्य छोटे हों और एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तभी अनुच्छेद प्रभावशाली बन सकता है। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण देखिए। तो वायु प्रदूषण का अनुच्छेद लिखते समय वायु का महत्व, वायु प्रदूषण के कारण और इसके दोष प्रभाव। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राणवायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले सल्फर ऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती हैं और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। तो इस प्रकार आप अनुच्छेद लिख सकते हैं।